Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, NBF Mathematics Class 9 Federal Board Exercise 6.5 Question number 1. और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री. स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ये कंसिडर करें कि ये एक ट्री है और इस ट्री से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है P और ट्री का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर और ये ट्री है. आप इसको TR कह लें कि TR जो है वो ट्री है और R जो है यानी कि ट्री ग्राउंड के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री एंगल है. और ट्री का और पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बुक के ऊपर दिया हुआ है, वो है 20 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज़ 30 डिग्री. यहाँ पर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन मींस कि कोई बंदा अगर नीचे से ऊपर को देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और इसकी जो मेजरमेंट है वो है 30 डिग्री. अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो स्टूडेंट्स हम टी पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करते टी से, और उस पैरेलल लाइन और ये जो उसका आई व्यू होगा इसके सेंटर में जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन ट्राइएंगल के अंदर नहीं बनता बल्कि ट्राइएंगल के बाहर बनता है. जो पैरेलल लाइन होती है उसके यानी कि ग्राउंड के पैरेलल लाइन जो होती है और जो आई व्यू होता है या कांटेक्ट होता है उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का. ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम ड्रा की. इसमें आपने लिखना है स्टूडेंट्स कि TR जो है TR वो ट्री है. अच्छा, हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री. TR ये ट्री है और इसको हमने फाइंड करना है. इसको आप X भी कह सकते हैं, इसको आप TR भी कह सकते हैं. आगे स्टूडेंट्स जो पॉइंट और ट्री का डिस्टेंस है, डिस्टेंस और ये है PR, ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये है 20 मीटर और एंगल P जो है वो भी हमें गिवन है और वो है 30 डिग्री. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपने ये डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रा कर ली तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता. अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि हमें एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस गिवन है. तो अगर आप tan थीटा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें तो आप स्टूडेंट्स इजीली इसके ट्री की हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो मैं इधर लिखूँगा tan थीटा, ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर बेस के. थीटा की जगह अभी मैं लिखूँगा 30, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर है x या ट्री ऑफ हाइट जो हमने फाइंड करनी है और बेस है हमारे पास 20 मीटर. तो यूनिट में एंड पर जाकर लिखूँगा. अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि 20 जो है वो राइट साइड पर x को डिवाइड कर रहा है. अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा. और tan 30 की वैल्यू आप इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और tan 30 मल्टीप्लाई बाय 20 कैलकुलेटर से करेंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं. tan 30 की वैल्यू वैसे तो 1/√3 होती है, चूँकि हमने इसका आंसर फाइंड करना है पॉइंट में. तो आप स्टूडेंट्स tan 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लें tan 30 और ये आपको वो वैल्यू देगा स्टूडेंट्स 0.577. तो tan 30 की जगह हम लिख लेंगे 0.577. 20 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई और बाकी राइट साइड पर बच जाएगा x. अब स्टूडेंट्स हम 0.577 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.54. चूँकि 20 का यूनिट मीटर था तो इसके साथ हम मीटर लिख लेंगे इज़ इक्वल टू x, या x की वैल्यू आ जाएगी 11.54 मीटर. ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1. अभी मैं इसी वीडियो में हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि बड़े ये शॉर्ट से क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो है स्टूडेंट्स कि द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज़ 10√3.
स्टूडेंट्स एक तो आपने ये इस स्टेटमेंट को पढ़ना है कि वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज़ 10√3। तो जो शेडो है वो 10√3 है। ये स्टूडेंट्स एक पोल है और ये इसका शेडो है। तो जो वो हमें बता रहा है ना कि पहले उसने लिखा है कि द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। तो पोल जो है वो स्टूडेंट्स 10 मीटर है और इसका जो शेडो है वो है 10√3 मीटर। और हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स ये जो एंगल बनेगा नीचे से ऊपर को, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप पोल को लिख लें PL और L पर राइट एंगल है बनेगा क्योंकि पोल हमेशा ग्राउंड के साथ राइट एंगल बनाता है। और ये जो शेडो है LS, इस पॉइंट का नाम रख लें आप S। तो SL जो है ये शेडो है और PL जो है वो हाइट है पोल की और थीटा हमने फाइंड करना है। इसकी स्टेटमेंट को आप फिर पढ़ें। उसने लिखा है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर शेडो नहीं है बल्कि 10 मीटर हाई पोल है। तो पोल को आपने 10 मीटर लिखना है और जो शेडो है वो 10 मीटर के बाद बता रहा है कि वो है 10√3। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। तो इधर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स पोल है PL, इसकी लेंथ है स्टूडेंट्स, इसकी हाइट है 10 मीटर और जो शेडो है उसको नेम हमने दिया है SL का, वो है 10√3 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा हमने रखा है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस पर भी tan थीटा हम अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि tan थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं इधर लिखूँगा tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा हमने फाइंड करना है, tan को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो इन्वर्स बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इन्वर्स, परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे 10, ओवर बेस की जगह हम लिखेंगे 10√3। तो ये मीटर से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। आप शिफ्ट और फिर tan करेंगे तो ये tan इन्वर्स आ जाएगा। आगे आपने लिखनी है ब्रैकेट, इसके बाद आप लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 10√3। 10 का ज़ीरो नहीं लिखा गया, 10√3 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज़। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ये मैंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है कैलकुलेटर को, यानी कि पॉइंट फिक्स किए हुए हैं, इसलिए ये 30.0000 बता रहा है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन गया 30 डिग्री। उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।